अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता रखे और मुस्कुराता रखे। और ये देखें, आज हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे पुलाव से, जो कि आज मैंने यहाँ पे बहुत सारा गोश्त डाल दिया और मसाला भी बना रही हूँ। आजकल क्या बताऊँ कि कितनी मसरूफियात चल रही हैं ज़िंदगी में कि मोबाइल पकड़ने का भी टाइम नहीं है। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लो। और यहाँ पे ये सारी यखनी है, यखनी भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी क्योंकि फिर तो बहुत ही अच्छे वाला जायका बन जाएगा। और ये मैं देगी मसाला पुलाव बना रही हूँ क्योंकि इसका जो है ना मसाला मैंने स्पेशल लाया हुआ था, तो मैं आज कहा कि चले आज देगी मसाला पुलाव बनाते हैं। तो देखते हैं इसका टेस्ट आज कैसा होगा। अभी हमने इसमें चावल और यखनी भी डाल दिया और साथ में भी गोश्त भी डाल दिया है। अब ये जैसे ही पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको दम पे लगा देंगे। चावल मैंने दम पे लगा के और अपने लिए बना लिया है नाश्ता। और आप लोग भी कहेंगे कि आज सुबह सुबह चावल, क्योंकि आज मैंने फिर जाना है पेशावर, अपनी बेटी को लेके जाना है ना। तो वो उसके लिए, उसकी रूममेट के लिए कहती है मम्मा वो भी अपने घरों से ना बहुत कुछ बना के लेके आती है। मेरी बेटी तो इतनी खाने की शौकीन ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही जो मिल जाए खा लेती है, लेकिन कहती है कि उनके लिए बना दें। वैसे गाजर का जो हलवा बनाया था ना, उनके लिए भी मैंने एक बाउल भर के तो फ्रिज में रख दिया था कि जब वो आएगी मेरी बेटी तो फिर उसको साथ दे दूँगी ना बच्चियों के लिए। वो एक दूसरे के लिए लाती रहती हैं चीज़ें, तो वो गाजर का हलवा भी पड़ा हुआ था। और साथ में अभी मैंने पुलाव भी तैयार कर लिया है, वो भी लेके जाना है। और साथ में जो है ना मूंगफली लेके जानी है, वो भी 2 पैकेट लेके जाने हैं। लेकिन अभी वो सोई हैं बच्चे, मैंने कहा खुद तो मैं नाश्ता कर लूँ फिर उनको उठाती हूँ और तैयारी वारी करूँ तब तक। लेकिन आज ये एक परेशानी हो रही है ना कि काम वाली अभी तक नहीं आई, जिसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्योंकि और तो नहीं, काम तो होते रहते हैं। वो कपड़े प्रेस करवाने थे बेटी के सुबह सुबह, मैं बाकी सारी चीज़ें देख रही हूँ, संभाल रही हूँ कुछ। लेकिन अगर वो होती ना तो जल्दी से कपड़े प्रेस कर देती। नहीं है, अभी तक नहीं आई, तो फिर खुद ही करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं नाश्ता कर लूँ। हो काम वाली तो नहीं आई, लेकिन मैंने खुद ही नाश्ता जल्दी से किया। फिर उसके बाद हसीब उठ गया, हसीब को नाश्ता करवाया और जल्दी से अपनी बेटी के कपड़े प्रेस किए। और बस दुपट्टा भी रखा है, अभी गाउन भी देखती हूँ, ढूंढती हूँ कि वो कहाँ पे उसने खड़ा किए बस। लेकिन इनको तय करके तो बैग में रखती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से मैं अपनी बेटी को छोड़ के वापस आ गई हूँ। और आज यही समझे कि जिन पाँव पे गई हूँ उन्हीं पाँव पे वापस आ गई हूँ। मुझे गाड़ी मिल गई थी और मैं सिर्फ जो है ना फायर पे गई थी वहाँ पे, क्योंकि आजकल बड़ी जो है ना विंटर की सेल लगी हुई है। बस वहाँ पे गई और वहीं से उसी गाड़ी पे फिर मैं वापस आ गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तो टाइम से आई हूँ और मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं। और इतनी सख्त भूख लगी हुई थी ना कि मैंने आते साथ ही ये सालन गरम किया और तंदूर से नान भी ले लिए थे। बस जल्दी से ये सालन गरम होना और खाना खाऊं, क्योंकि बहुत ही, अब यही समझिए कि मैंने पानी, पेशावर से मैं घूम आई हूँ, आज मैंने पानी का घूंट तक वहाँ से नहीं पिया। गुड मॉर्निंग, अभी होती है हमारी नेक्स्ट सुबह। और ये देखिए आज सुबह सुबह मैंने ये बादाम निकाल लिए हैं जो कि मेरे पास पड़े हुए थे। और बच्चे मेरे बिल्कुल नाश्ता करते ही नहीं, ना पराठा खाते हैं ना चाय पीते हैं। तो मैंने सोचा चले इनके लिए ना ये बादाम मैं क्रश कर लेती हूँ और ये इनको दूध में डाल के दे दिया करूँगी। अभी दूध भी बॉयल नहीं हुआ हुआ था, अभी सुबह सुबह मैंने पहले दूध बॉयल किया है। अभी इनको मैं ग्लेंडर में पीसती हूँ ना, तो बिल्कुल पाउडर टाइप का बन जाएगा, तो फिर आसानी से हल हो जाएगा दूध में। तो देखते हैं ये फिर कितने दिन बच्चे पीते हैं ना, लेकिन आज तो ये करूँ मैं। और ये पता नहीं मेरे किचन की लाइट को क्या हो गया है, इतना ये डिम हो गया ना बल्ब के। देखिए ये इतना अंधेरा अंधेरा नज़र आता है, इसकी रोशनी ही गायब हो गई है। लेकिन आज दिन को देखती हूँ, अगर पहले से कोई घर में बल्ब पड़ा हुआ है तो दूसरा चेंज करती हूँ, नहीं तो बाज़ार से लाना पड़ेगा। नहीं तो ये देखिए किचन में ये किस तरह से बंदा बनाए। और हालांकि ये बल्ब लगा हुआ है लेकिन इसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं है, क्या मुसीबत बन गई है। तो अभी देखते हैं, क्योंकि ये इधर से इसका थोड़ा ढक्कन भी टूटा हुआ है ना, तो मुझे हाथ से इसको दबा के रखना पड़ा। लेकिन नहीं, माशाल्लाह से ना अच्छे से हो गया। इसको मैं बाहर लेके जाती हूँ क्योंकि अंदर तो अंधेरे की वजह से मुझे इतना सही नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और ये तो ना मैं कश्मीरी चाय में भी डाल सकती हूँ, इतने मज़े का ये मुझे पता नहीं पहले क्यों नहीं ख्याल आया।
तो अभी खाना मैंने तैयार करना था और खाने में मैं आज क्या बना रही हूँ, मटर पुलाव। क्योंकि कल से मेरा दिल जा रहा था कि मैं मटर पुलाव बनाऊँ। वैसे बच्चों को इतना ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि वो चीज़ बनाऊँ ना जो ख़ुद को भी पसंद हो। कोई नहीं, खा लेंगे। वैसे मैंने सुबह जो है ना बनाया था। अभी तो शाम का टाइम भी हो गया है। मैंने इतना दरमियान में गैप किया है ना कि बस तबीयत सही नहीं थी, बिस्तर में पड़ी रही हूँ। और दिन को मैंने इनके लिए ऐसे चिकन कढ़ाई बना दी थी, वो भी एक प्लेट पड़ी हुई है। लेकिन अभी शाम का टाइम था तो फिर मैंने कहा चले जो है ना मटर छीलें और कुछ रख दिए हैं ये मैक्रोनी के लिए भी, क्योंकि फिर चावल मैंने थोड़े से बनाने हैं ना, इतने ज़्यादा बच्चे खाते जो नहीं हैं, तो कम मैंने मटर डाले हैं इसमें। तो बस इसका थोड़ा सा पानी रह गया है, बस ये खुश्क हो और इसको मैं दम पे लगा दूँ। तो ये रहा मेरे बादामों वाला पैकेट, जो कि अभी आधा तो मैंने कश कर लिया है। और ये इसमें जो मैंने पहले किया था ना वो इस बर्नी में मैंने डाल दिया। ये देखें, मैंने कहा इसमें इस तरह से सेफ़ रहेगा ना। बाकी भी मैंने कर लिया है, फिर ज़ाया नहीं होगा। बच्चे ऐसे बहुत गिराते हैं, ज़ाया करते हैं। तो जिसका जब भी जो भी दिल करेगा ना तो 1 चम्मच इसमें से निकाल के 2 चम्मच जितना भी तो दूध में डाल के ले सकते हैं। और माशाल्लाह से ये बहुत खुशी खुशी उन्होंने ना दूध पिया है बादाम वाला। तो मैं सोच रही हूँ कि तब मैं बनाती थी ना कश्मीरी चाय, तो उसके लिए मेरे अपने लिए मुझसे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती मेहनत वाली कि मैं अपने लिए कुछ मेहनत से बनाऊँ और खाऊँ, ये नहीं होता। लेकिन ये मैं कह रही हूँ कि ये तो और अच्छा हो गया कि मैं कश्मीरी चाय बनाती हूँ अपने लिए। तो जब बनाया करूँगी ना तो उसमें ये भी ऊपर डाला करूँगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन आज ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। और ऊपर से ये पिसे हुए बादाम डालूँगी, ज़रा कैसे लगते हैं ये भी चेक करूँगी। तो अभी इस बर्नी को फुल भर लेती हूँ मैं, और मुझे लगता नहीं है इसमें और बच जाएगा, एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी बर्नी है वो भी देखूँगी, वो भी फिर भर लूँगी। तो ये बर्नी मेरी भर गई है और ये एक्स्ट्रा बच गया है। तो ये पहले मुझे ख्याल क्यों नहीं आया, पता नहीं क्यों नहीं आया। और ये माशाल्लाह से आपको अंदाज़ा हो सकता होगा वजिया की सेहत से कि माशाल्लाह वजिया खाता पीता बंदा है। तो ये चीज़ भी उसी के माइंड में आई है कि मामा बादाम पड़े हुए हैं अगर तो उनको कश करके दें, दूध में डाल के दें। हमें ना वैसे भी नाश्ता नहीं करते, और वजिया तो ऐसे भी इसको चम्मच के साथ खा रही होती है, वो ज़्यादा ख़त्म ही कर देगी ऐसे ही खा खा के। और इसीलिए तो माशाल्लाह से उसकी सेहत है। बाकी तो कोई भी खाने का भी नाम नहीं लेता। वैसे ही जो भी बनाती हूँ सालन जो भी होता है सबका सब वैसा ही बचा हुआ होता है। आज साथ साथ में ये देखें मेरे इतने गंदे हुए पड़े हैं ना, ये सब मैंने इकट्ठे किए हैं। रूम की जो सफाई की थी ना, ये देखें ब्रश भी नहीं धोया, और ये कितने बहुत सारे। अभी इनको मैं इधर मग में डालती हूँ, गर्म पानी लेके सर्फ़ डाल देती हूँ ना, तब तक इनको भिगो देती हूँ। ये इतने बहुत सारे, ये पहले विजिया ने बोला कि मम्मा मैं आपको धो देती हूँ ना, लेकिन वो कब से ऐसी ही पड़ गई हैं, तो इनको मैं खुद ही पहले पानी में भिगो के रख देती हूँ। गरम गरम पानी तो मैंने डाल दिया। अभी इसमें मैं सर्फ़ डालूँगी और देखिएगा कि इन पे से कैसे बेस और फेस पाउडर सबसे हटता है। ये सारा पानी बेस वाला हो जाएगा। और अभी ये फूल भी गए हैं कितने ज़्यादा, लेकिन अभी इसमें ना सर्फ़ डाल देती हूँ। 1 सेकंड में आपको दिखाऊँ इनकी बेस। अब मैंने सर्फ़ भी डाल दिया ना, हुए गर्म है ये देखें। तो अभी कितने दिनों के बाद, मतलब जी यहाँ तक जो वे लोग देख चुके हैं ना, आपको ये 4-5 दिन गुजर चुके हैं इसको। और बीच में मैंने गैप कर दिया था क्योंकि मेरी खुद की तबीयत भी सही नहीं थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था। और कितने दिनों के बाद अब फिर से मैंने स्टार्ट कर दिए व्लॉग, ताकि बीच में से जो कमी रह गई थी वो पूरी करूँ। और अभी मैं तैयारी कर रही हूँ मैक्रोनी बनाने की, जहाँ पे मैक्रोनी भी बॉयल हो चुकी हैं। यहाँ प्याज और चिकन भी छोटा छोटा मैंने काट के रख दिया है। बाकी जो मैं चिकन लेके आई थी ना, तो इसको मैंने अलग अलग से कर लिया, लेकिन अभी धोया नहीं है। इसको भी धो के तो जो है ना फिर इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। और साथ में ये देखिए मेरे हस्बैंड की आने की तैयारी में, उनको जो है ना साग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उन्होंने मुझे बोला है कि मेरे आने तक ख़त्म ही ना हो जाए, इससे पहले कि आप हर किस्म का साग जो है ना लेके उसको बॉयल करके फ्रीज़ कर लें, क्योंकि जब मैं आऊँगा ना तो फिर मुझे बना के देना। उनको साग बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चले तैयारी करते हैं। वहाँ पर मैंने ये शिमला मिर्च भी जो है ना छोटी छोटी काट के रख दी है। और अभी तैयारी करते हैं मैक्रोनी बनाने की। तो ये रही फाइनल लुक मैक्रोनी की, जो कि मेरी तैयार हो गई हैं। और इधर इनको मैंने ढक के रख दिया है। तो
तो अभी सूरत हाल देखते हैं अपने स्पंज की, जो कि मैंने भिगो के रखे थे। और ये 4-5 दिन पहले के नहीं भिगो के रखे, ये जब मैं मैक्रोनी का व्लॉग स्टार्ट करने लगी थी ना, उससे पहले ये मैंने भिगोए थे और इसकी वीडियो बनाई थी। तो ये आज की हैं और इसमें ये सारा आप देख सकते हैं, ये सारी बेस, ये देखें, ये इतना ज़्यादा इनमें से निकली है ना। ये देखिए, ये मैं दुबई से लेके आई थी। ये एक दूसरा भी है, 3 थे, पता नहीं एक तो इसमें से गुम हो गया है और वो भी कहीं पड़ा होगा। ये वहाँ से मैं लेके आई थी, लेकिन एक दफ़ा फिर से ना इसको मैंने पानी चेंज करना है और अच्छे से मैंने धोना है। ये भी कुछ गंदे हैं और कुछ साफ़ हो गए। ये कुछ फेस पाउडर के हैं और कुछ बेस के हैं। तो इसका भी जो है ना करती हूँ मैं पानी चेंज। फाइनल हमारे स्पंज धुल के आ गए। इनको मैंने अच्छे तरीके से ना वॉश कर लिए है। बार बार पानी गर्म डाल रही थी। और जो सबसे ज़्यादा गंदे थे ना, वो कौन से थे, बेस वाले। एक ये था, अभी इसको मैंने जाके देखा कि ये यहाँ से तो ख़राब हुआ हुआ है। तो मैंने कहा अभी तो फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैंने इतना धोया, इतनी मेहनत की है, तो कुछ इसको यूज़ करके ये पता है क्यों ज़्यादा गंदे थे। अभी मैंने यही सोचा ना कि ये जब मैं पार्लर का काम तब करती थी ना, तो पार्टी मेकअप और ब्राइडल जो होती थी ना, उनके लिए यूज़ करते थे। तो बहुत ज़्यादा इन पे बेस जो है ना थी, तो इनमें से तो अभी तक भी निकल रही थी। फिर मैंने खुद ही छोड़ दिया कि मैंने कहा बस ये तो जब तक धोती रहूँगी इनमें से नहीं ख़त्म होगी। लेकिन काफ़ी हद तक साफ़ हो गए। और इनमें नहीं थी, क्योंकि ये मेरे अपने यूज़ के हैं। तो मैं खुद इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैवी, चाहे शादी का फंक्शन हो चाहे कोई भी हो, तो मैं बहुत ज़्यादा हैवी बेस यूज़ नहीं करती, अपने चेहरे पे नहीं अप्लाई करती, बिल्कुल लाइट सी करती हूँ। और इसलिए ये इतने गंदे नहीं थे, साफ़ थे। और बाकी ये सारे जो है ना फेस पाउडर वाले थे। लेकिन कुछ जो बच्ची है ना हल्की फुल्की बेस लगाती है ना, तो वो ये स्पंज भी यूज़ कर लेती है बेस के लिए। लेकिन चले अभी सारे खुश्क हो जाए ना, तो यहीं पड़े रहें, क्योंकि अभी तो बाहर धूप भी ख़त्म हो रही है। इनको बस फैला के रख दिया ना, खुश्क हो जाएंगे तो फिर इनको सबको संभाल के रख दूँगी। और ये मैं देख रही हूँ, क्योंकि कल मेरी बेटी ने ये बनाया था कुछ राइस का मार्क्स। पता नहीं, कह रही थी कि मम्मा इसमें मैंने दूध डाला है और क्या, हाँ, हनी डाला है। और ये जो चावल बॉयल करके ना, तो उसको इसने ब्लेंड कर लिया। तो कल उसने खुद तो लगाया हुआ था। मैंने उसको मना करती हूँ कि आप जो है ना बाकी जो ये शॉप्स वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये ना यूज़ किया करो, इससे जल्द बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चले हम तो करें, तो हम तो अभी वैसी हमारी जल्द नहीं है जैसे अभी बच्चियों की होती है। तो 20 तक तो बिल्कुल कुछ भी चेहरे पे नहीं यूज़ करना चाहिए, 20 साल तक की उम्र में। उसके बाद फिर बंदा कर सकता है। और ये इससे ना, ये चावलों से तो ज़्यादातर मुझे पता है कि जिल्द टाइट होती है। तो मैं सोच रही हूँ, कल भी मुझे कह रही थी कि मम्मा आप भी लगाएं, लेकिन कल मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि चले इसको मैं भी ज़रा आज लगा के ना ट्राई करती हूँ कि मेरे चेहरे पर ये इसकी कितनी ग्लो आती है। और साथ ही साथ ये देखिए तैयारी शुरू हो चुकी है मेरे हस्बैंड के आने की भी। और ये आज ना मैंने 2 सूट उनके प्रेस करवाए हैं, एक ये वाला और एक ये ब्राउन ब्राउन सा है। क्योंकि सर्दियों में वो बहुत ही कम आए हैं, ज़्यादातर गर्मियों में आते थे ना। और सर्दियों के उनके इतने कपड़े हैं, इतने ज़्यादा हैं कि बहुत पूरा भरा हुआ मैंने बैग ही निकाला है। और वो मैंने रख दिया है। साथ में काम वाली को कहा है कि इनमें से ना जब भी कपड़े घर के करो ना, बाकी बच्चों के, तो साथ साथ ये भी इनमें जितने आप से हो सकते हैं साथ साथ इनको भी प्रेस करना शुरू कर दें। तो बस फ़िलहाल उन्होंने 2 सूट किए हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब थोड़े से एक हफ़्ता रहता हो ना मेरे हस्बैंड के आने का, तो सिर्फ वो फिर मैं अपने आप पे तवज्जो दूँ। फिर मैं इधर से काम करूँ, उधर से काम करूँ, ये सफाई करूँ, वो करूँ, फिर इतना प्रेशर होता है ना दिमाग पे कि मैं फिर अपनी केयर तो कर ही नहीं सकती। तो इस दफ़ा मैंने यही सोचा कि मैंने कहा जितना हो सकता है ना काम, मेरे बस में तो नहीं है कि मैं खाना भी बहुत सारा, ढेर सारा बना के फ्रिज में रख दूं, ताकि जब वो आए तो मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारूं, कुछ काम भी ना करूं। लेकिन बस चले, खाना तो साथ साथ ही बनेगा फ्रेश फ्रेश। लेकिन बाकी जो काम है, सफाइयाँ हैं, जो भी है, जैसे कपड़े जितने भी हैं उनके मैंने सारे प्रेस करके
हाँ, तो फिर जब भी उन्होंने पहनने होंगे ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी, बस निकाल के दे दिया तो बहुत खुशी होती है। पता है जब हस्बैंड के आने की तैयारियों में लगे हुए होते हैं ना, तो वो दिन उससे भी ज़्यादा हसीन और खुशी के होते हैं जब वो आते हैं। तो वो जब तैयारियों में लगा हुआ होता है, भाई आना है, हस्बैंड ने आना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी के लम्हात होते हैं, बहुत ही। मैं आपको, जिनके हस्बैंड बाहर होंगे शायद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा खुशी होती है, ऐसे मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो अभी जो है ना, मैंने तैयारी वैयारी कर ली है और अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि एक बेटी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। तो न जाने मेरे इस व्लॉग में मेरी कितनी सुबह आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि कितने दिनों से थोड़ा थोड़ा करके बना रही हूँ ना मैं लोग। और बस अभी निकलते हैं, टाइम तो काफ़ी लेट हो गया है। सुबह से मैंने सारे काम ख़त्म किए हैं, बच्चों के लिए खाना वाना बनाया है। क्या चाहिए, अल्लाह का नाम ले के गैराज खोलते हैं, गाड़ी निकालते हैं और निकलते हैं। तो अभी यहाँ आके हॉस्पिटल में हम वेटिंग में बैठी हूँ, क्योंकि डॉक्टर नहीं है, वो नमाज के लिए गए हुए हैं। तो बस बैठते हैं, बाकी हमने बनवा ली है फ़ाइल वगैरह। अब आए तो चेक करवाते हैं और फिर निकलते हैं घर के लिए। इतनी सख्त भूख में ना अभी हमारा खाना आ गया है, और ये मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है और फ्राइज़, और ये चिकन पीस मंगवाए हैं। अभी खाते हैं, इतनी सख्त भूख, और ये साथ में कोल्ड ड्रिंक। तो खाने से हम फारिग हो गए थे, पिज़्ज़ा वीज़ा खा लिया था, और यहाँ पे हमने ले लिया फ्रूट, वहाँ पे भी पड़ा है, और यहाँ पे भी कुछ मैंने उठाए और कुछ मेरी बेटी ने। तो फिर उसके बाद हमने सोचा चले क्यों ना कोई फ़ालूदा वगैरह खा लें। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है एक कुल्फ़ा फ़ालूदा, ये वाला, और एक जो है ना फ्रूट चाट, वो इसमें ऐड नहीं की, वो अभी इन्होंने नई स्टार्ट की है, लेकिन इसमें ये सारा कुछ था। तो मैंने अपने लिए जो है ना फ्रूट चाट मंगवाई है, और एक ये कुल्फ़ा फ़ालूदा, और अभी खाते हैं यहाँ पे। और काफ़ी देर हो गई है, और देर इसलिए भी हम इधर कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, क्योंकि बेटी ने आ जाना है ना पेशावर से, खुद ही वो आ रही है। तो इंशाल्लाह उसको मैं यहाँ बाईपास को हाट से ना पिक कर लूँगी। तो आज मुझे पेशावर नहीं जाना पड़ा, तो बस यहाँ उसका वेट भी कर रहे हैं और साथ साथ खा पी भी रहे हैं। बस इधर से फ्री हो के खा के तब तक टाइम भी हो जाएगा, और तब तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे बाईपास पे। तो यहाँ पे आ गया कुल्फ़ा फ़ालूदा, देखिए कितना मज़े का। तो ये इधर रखते, ओहो गिर रहे ऊपर से। और ये रही मेरी फ्रूट चाट। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से खाना पीना भी हो गया, और यहाँ से निकलते हैं अब बाईपास के लिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं टाइम से पहुँच गई। देखिए अभी तक जो है ना बहुत टाइम है, तो क्योंकि हर जुम्मे को ना मैं पेशावर चली जाती हूँ, और बेटी की कब्र पे आजकल नहीं आ सकती, इसीलिए व्लॉग भी कभी नहीं इस चीज़ का बनाया कि मैं बेटी की कब्र पे जा रही हूँ, क्योंकि मेरा पेशावर का चक्कर होता है। तो अभी यार टाइम से मैं पहुँच गई हूँ, तो दुआ में बोल दूँ कब्रिस्तान में, क्योंकि वैसे बीच में जब कभी गांव का चक्कर लगता है तो कब्र पे आ जाती हूँ, लेकिन ऐसे जो जुम्मे वाली मेरी रूटीन थी ना, मेरी बेटी की कब्र। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे सैफ की कब्र पे दुआ पढ़ ली है, और बाकी सब कब्रिस्तान में जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी बख्शिश की, मग़फ़िरत की दुआ की है। और अब निकलूँ, क्योंकि इससे पहले कि देर हो जाए, टाइम से पहुँचे तो टाइम से घर भी पहुँच जाए। तो अभी हम घर वापस आ गए थे, और सारा जो भी फ्रूट वगैरह जो भी सामान लाए हैं सारा कुछ संभाला है मैंने, और थोड़ी देर रेस्ट की, बैठे कोई गपशप लगाई। उसके बाद मैंने कहा चले अभी तो इलायची वाली दूध पत्ती होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सख्त सर में दर्द था, और सर्दियों में चाय का तो अपना ही मज़ा होता है, बहुत दिल करता है चाय पीने को। तो बस सब बच्चों को बिठाया, अभी उनको मैंने जो है ना खाना दिया, क्योंकि बहुत ही अच्छी मैंने कढ़ाई बनाई थी जो कि बना के गई थी। पता नहीं इसका व्लॉग मैंने बनाया नहीं बनाया। ये अचार गोश्त मैंने बनाया, बहुत ही मज़े का बना हुआ था। तो बच्चों को वैसे इतनी ख़ास भूख तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने अभी उनको बिठाया, खाना वाना दिया, तो वो खा रहे हैं। लेकिन मुझे भूख नहीं है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी और चाय की तलब हो रही थी, तो बस चाय बनाती हूँ
और फिर ये भी उनके लिए लेके जाती हूँ और इसके साथ करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। हो सकता है कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक दफ़ा मिलूँगी अपने एक नए व्लॉग में, नई रूटीन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।